नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जमशेदपुर में पुलिस की टीम पर पथराव, महिलाओं ने भी बरसाए रोड़े, जुए के अड्डे पर छापा मारने गई थी। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के बजरंग नगर पहाड़ी में जुआ के अड्डे पर छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस पर जमकर पथराव किया गया और पुलिस कर्मियों से हाथापाई भी की। मिली जानकारी के अनुसार हमला करने में महिलाएं भी शामिल थी। इस घटना के बाद में एक्शन में आई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जुआ के अड्डे से 36,000 रुपए केस, ताश के पत्ते, 2 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में त्रिलोक सिंह, मनोज कुमार यादव, विक्रम कुमार, मुकेश कुमार सिंह, वीर सिंह उर्फ बीरू, रविंद्र सिंह उर्फ मोटू और राजकुमार अग्रवाल हैं। वहीं मामले में महिलाओं समेत 18 लोगों के विरुद्ध जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और पथराव करने की प्राथमिकी वर्मा माइंस थाने में दर्ज की गई है। आज से 2 दिनों तक रांची के इस इलाके में वाहनों का प्रवेश बंद। काली पूजा को लेकर डोरांडा बाजार में 12 से 14 नवंबर तक 4 पहिया व 3 पहिया वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। नामकुम और एमजी रोड की ओर से डोरांडा बाजार की ओर आने व जाने वाले वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। हिनू से नामकुम जाने वाले वाहन एमजी रोड, मेकन चौक, अंबेडकर चौक, कमांडेड आवास को 56 सेट होते हुए निकलेंगे। वहीं नामकुम से हिनू चौक की ओर जाने वाले वाहन भी इसी रूट का इस्तेमाल करेंगे। छोटी दीपावली के दिन शनिवार को राजधानी की अधिकतर सड़कें जाम रही। मेन रोड, रातू रोड, बरियातू रोड, बुट्टी मोड़ से कोकर चौक से लालपुर चौक होते हुए मेन रोड, सर्कुलर रोड, करबला चौक से प्लाजा चौक होते हुए न्यूक्लियस मॉल चौक तक दोपहर 3 बजे तक रुक कर जाम लगता रहा। इधर पुरुलिया रोड में कुछ जगहों पर फटाखे और सजावट की दुकानें सड़क पर लगाने के कारण भी जाम की स्थिति बनी। हालांकि हर जगह ट्रैफिक पुलिस तैनात थी। वहीं खेलगांव चौक से सुरेंद्रनाथ स्कूल तक सड़क किनारे दुकान लगने और डिवाइडर के कारण जाम की स्थिति बनी रही। बाबूलाल मरांडी की ईडी से मांग, बिना विलंब किए हेमंत सोरेन पर करे विधि सम्मत कार्रवाई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ईडी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बिना विलंब किए विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की है। श्री मरांडी ने चाईबासा में मीडिया से बात करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब राज्य का मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं करेगा तो फिर आम जनता से कानून पालन कराने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। राज्य की व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 1, 2 नहीं 5 समन भेजा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार उसकी अवहेलना कर रहे हैं। ईडी कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा, इसलिए अब आगे और समन भेजने का औचित्य नहीं रह जाता। कहा कि अब मुख्यमंत्री पर विधिक सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मरांडी ने ईडी से मांग की है कि उन्हें जो भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विधिक सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अप्रैल महीने से नहीं मिल रहा वेतन, आईसीडीएस व आंगनबाड़ी केंद्रों के कर्मियों की नहीं होगी छटनी, झारखंड देगा वेतन। झारखंड में समेकित बाल विकास परियोजना और आंगनबाड़ी के अधिकारियों कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी। अब झारखंड सरकार राज्य योजनाओं से इनके वेतन का भुगतान करेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इनकी मंजूरी दे दी है। अगले महीने से इन्हें नियमित रूप से वेतन मिलेगा। समेकित बाल विकास परियोजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही अंशदान देती है। इस पर सालाना करीब 130 करोड़ रुपए खर्च होता है। इस पर वेतन मद में 25% राशि केंद्र सरकार से मिलती है। केंद्र सरकार ने इस साल से अपना हिस्सा बंद कर दिया है। इससे अप्रैल से इनका वेतन बंद हो गया है। इसे देखते हुए इन पर छटनी की तलवार लटक गई है। अब राज्य सरकार से इन अधिकारियों कर्मचारियों को राज्य योजना से वेतन भुगतान करने का फैसला लिया गया है। राज्य योजना अधिकृत समिति ने इसके लिए फिलहाल 62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चालू वित्तीय वर्ष में केंद्रीय हिस्सा बंद कर दिए जाने से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सांख्यिकी अधीक्षक, महिला पर्यवेक्षिका, सांख्यिकी सहायक, लिपिक, आदेशपाल, चालक और आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका का वेतन बंद हो गया था। इनकी संख्या करीब 40,000 है। केंद्रीय हिस्सा और वेतन बंद होने से ये सभी अपने भविष्य के प्रति चिंतित थे और सरकार से इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगा रहे थे। आखिरकार सरकार ने इन्हें दिवाली का तोहफा दिया और इनका वेतन देने का फैसला लिया।
5 स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। पहली बार दिवाली व छठ महापर्व में रांची से चल रही 5 स्पेशल ट्रेन। रांची रेल डिवीजन पहली बार दिवाली और छठ महापर्व में 5 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। ये ट्रेन बिहार, यूपी और महाराष्ट्र के लिए चल रही है। रेगुलर ट्रेनों के अतिरिक्त इन 5 स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों के लिए 36,932 बर्थ उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन इन ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति आ गई है। 2 स्पेशल ट्रेनों में 500 से ज़्यादा बर्थ खाली भी है। बिहार में दरभंगा और जयनगर के बाद यूपी के गोरखपुर के अलावा महाराष्ट्र के पुणे के लिए स्पेशल ट्रेनों की जबरदस्त डिमांड थी। पहली बार रेलवे ने समय से पहले ट्रेनों के चलाने की घोषणा की है, जिसका फायदा यात्रियों को हुआ, लेकिन टाइमिंग को लेकर बिहार और यूपी जाने वाले ट्रेनों के स्लीपर क्लास में 424 और 523 सीटें खाली रह गई है। बाकी एसी क्लास में सीटें फुल हो गई है। इधर रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रांची समेत देश भर में 1,700 स्पेशल ट्रेनें चल रही है। रेगुलर ट्रेनों के अलावा स्पेशल ट्रेनों में 26 लाख अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध कराए गए हैं। जीपीएस से लैस होगी झारखंड की एम्बुलेंस, हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी किया आदेश। राज्य में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के तहत संचालित सभी एम्बुलेंस जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से लैस की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने 108 सेवा प्रदाता एजेंसी EMRI GHS को इस बाबत निर्देश जारी किया है। उन्होंने एजेंसी को एम्बुलेंस में जीपीएस GIS सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जीपीएस GIS एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद मिलती है। जीपीएस का इस्तेमाल लोकेशन पता करने में होता है। यही नहीं, 108 एम्बुलेंस में कार्यरत चालक और हेल्पर अब ड्रेस में होंगे ताकि उनकी पहचान की जा सके। अपर मुख्य सचिव ने एजेंसी को निर्देश दिया कि सभी एम्बुलेंस सदैव स्वच्छ व साफ सुथरी रखी जाए। एम्बुलेंस में कोई भी छोटी से छोटी गलती का पता चले तो अविलंब दुरुस्त कराया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा व छोटी गलती बड़ी में ना बदले। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से भौगोलिक सूचना एकीकृत कर इनके लिए आंकड़े एकत्रण, प्रबंधन, विश्लेषण, संरक्षण और निरूपण की व्यवस्था होती है। एम्बुलेंस में जीपीएस GIS के अधिष्ठापन के बाद इससे न सिर्फ मरीजों तक एम्बुलेंस पहुंचने में आसानी होगी, बल्कि मुख्यालय में बैठकर इसकी समुचित निगरानी भी की जा सकेगी। इसी उद्देश्य से अपर मुख्य सचिव ने नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के मुख्यालय में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बनाने का कहा है। पैसों के लिए किया सरेंडर, सरकार से मिला 1 लाख रुपया, फिर दोबारा बन गया नक्सली। झारखंड के लोहरदगा में नक्सली ने पुलिस और प्रशासन को चकमा दे दिया। नक्सल गिरोह के सदस्य युवक ने पहले सरेंडर करने का फर्जी नाटक किया और सरकार की नीति के तहत 1 लाख रुपए ले लिया। कुछ महीनों बाद युवक फिर नक्सली बन गया। इतना ही नहीं, अब तक 5 कांडों में उनकी संलिप्तता पाई गई है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली आकाश ने सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ लिया, लेकिन फिर से नक्सली संगठन में सक्रिय होकर घटना अंजाम देने लगा। अब फिर आकाश की गिरफ्तारी ने पुलिस के लिए झारखंड में नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। लोहरदगा के एसपी हरीश बिन जामा ने बताया कि सरेंडर पॉलिसी का लाभ लेने के बाद आकाश ने पेशरार और सेरेंगदाग में 5 कांडों को अंजाम दिया। हरीश बिन जामा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोहरदगा में यह पहला मामला है जब सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर कर चुका नक्सली फिर नक्सली गतिविधि में शामिल हुआ। पुलिस के लिए यह नई चुनौती है। एसपी ने बताया कि भाकपा माओवादी के नक्सली को लोहरदगा पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली आकाश नगेसिया उर्फ रामेश्वर नगेसिया लोहरदगा के पेशवार थाना अंतर्गत ओनेगड़ा इचवा टाण का रहने वाला है। वह रविंद्र गंजू के दस्ते का सदस्य है। आकाश को आत्मसमर्पण के बाद पहली किस्त में 1 लाख रुपए मिले थे। इसके बाद फिर नक्सली गतिविधि में शामिल हो गया। सरकारी जमीन पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद व योगेंद्र साव ने की कब्जे की कोशिश, प्रशासन ने लिया एक्शन। बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद व उनके पिता योगेंद्र साव द्वारा हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र स्थित 50 डिसमिल जमीन की कराई जा रही घेराबंदी को जिला प्रशासन ने रोक दिया है। यह जमीन विधायक अंबा प्रसाद के हजारीबाग स्थित घर के पास है। जिला प्रशासन ने कहा कि यह जमीन खास महल की है। इस सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। हजारीबाग जिला प्रशासन के आदेश पर राजस्व उप निरीक्षक ने मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट अपर समाहर्ता को सौंपी है। रिपोर्ट में लिखा है कि बड़ा बाजार थाने के मौजा कंटोनमेंट की 50 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने की शिकायत मिलने पर स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल जांच के क्रम में बताया कि बड़का गांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद द्वारा जमीन की घेराबंदी की जा रही है। जमीन खास महल प्रकृति की है। इसे मोहम्मद एहसान पिता स्वर्गीय समूल को लीज पर दिया गया था। लीज का नवीकरण 31 मार्च 2008 तक किया गया था। इसके बाद लीज का नवीकरण नहीं किया गया। इस जमीन पर लीज धारक के वंशज नहीं रहते हैं। फिलहाल यह सरकार की संपत्ति है। राजस्व उप निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपर समाहर्ता ने 11 नवंबर 2023 को आदेश जारी किया है।
रांची में लगभग 40 जगहों पर काली पूजा, सोमवार से भक्त कर सकेंगे दर्शन। दीपावली के साथ साथ रांची में काली पूजा की भी धूम है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में लगभग 40 जगहों पर काली पूजा हो रही है। रविवार मध्य रात्रि में काली मां की पूजा अर्चना होगी। इसके बाद सोमवार से पट आमजनों के लिए खोल दिए जाएंगे। कई पूजा पंडालों में बच्चों के लिए झूले सहित कई मनोरंजन के संसाधनों की व्यवस्था की गई है। काली पूजा पंडाल देखने वाले के लिए डोरांडा, चुटिया और सर्कुलर रोड के पूजा पंडाल सबसे अलग है। रांची में जिन जगहों पर काली पूजा पंडाल बनाए गए हैं, वहां कला और संस्कृति की झलक साफ देखी जा सकती है। न्यू एजे कॉलोनी कड्रू के शक्ति क्लब में उत्तराखंड के मां दुर्गा के मंदिर की झलक साफ देखने को मिलेगी। वहीं डोरांडा के कुसई कॉलोनी में इंडोनेशिया के मां दुर्गा की मंदिर का प्रारूप देखा जा सकता है। लोअर चुटिया में नव जागृत संघ काली पूजा समिति की ओर से इस साल बनाए गए पंडाल में छऊ नृत्य और झारखंड की कला संस्कृति की छटा दिखाई देगी। रॉक गार्डन कांके रोड स्थित मां भवानी क्लब काली पूजा समिति द्वारा इस वर्ष भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। मदुरई मंदिर के प्रारूप का निर्माण किया गया है। पंडाल की ऊंचाई 100 फीट और चौड़ाई 25 फीट होगी, जबकि डेप्थ 50 फीट होगा। समिति के मीडिया प्रभारी दिनेश सिंह तोमर ने बताया कि समिति द्वारा पूजा पंडाल के ठीक सामने अभूतपूर्व विद्युत सज्जा की गई है। यहाँ अयोध्या के श्री राम मंदिर का पूरा प्रारूप दर्शाया गया है। बालू घाटों का टेंडर फाइनल। रांची के 19 बालू घाटों की नीलामी के लिए लगी बोली। रांची जिले के 19 बालू घाटों का टेंडर फाइनल हो गया है। शनिवार को लगाई गई ऑनलाइन बोली के दौरान किस घाट की कितनी अधिकतम बोली लगी है, फिलहाल इसकी सूचना सार्वजनिक नहीं की गई है। जिला खनन कार्यालय द्वारा इसकी सूची तैयार करके 14 नवंबर को JSMDC को भेजी जाएगी। इसके बाद सफल बोलीकर्ता के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा। हालांकि ऑनलाइन बोली में भी बालू सिंडिकेट के लोगों द्वारा ही टेंडर डाले जाने की सूचना है, क्योंकि प्रशासन ने गोपनीय तरीके से ऑनलाइन टेंडर निकाला था। इसकी सूचना किसी अखबार के माध्यम से नहीं दी गई थी, लेकिन सिंडिकेट में कौन कौन बालू व्यापारी शामिल है, इसका खुलासा एग्रीमेंट के बाद होगा। मालूम हो कि रांची जिले में बालू घाटों का टेंडर 6 साल से नहीं हो रहा था। इस वजह से रांची जिले में बालू की जबरदस्त किल्लत उत्पन्न हो गई थी। बालू माफिया दोगुनी डेढ़ गुनी कीमत पर बालू बेच रहे थे। घाटों का टेंडर होने के बाद बालू की कीमत में कमी आने की संभावना है। पहली बार मनेगी ऐसी दिवाली, आसमान में छाए रहेंगे बादल, बढ़ेगी ठंड और कनकनी। दीपावली के दिन रविवार को राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में मौसम में बदलाव हो सकता है। दिन में आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन इस दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में हवा के रुख में आए बदलाव के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। झारखंड के ऊपरी वातावरण में जहां पश्चिमी हवा आ रही है, वहीं इसकी निचली सतह पर बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व की हवा आ रही है। इसमें हल्की नमी होने के कारण यहां आंशिक बादल छा सकते हैं। इसके बावजूद रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अगले 5 दिनों तक राजधानी समेत राज्य के विभिन्न भागों में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। ऊपरी स्तर पर पश्चिम की शुष्क और ठंडी हवा के आने से दिन के तापमान में 1 डिग्री तक की कमी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि हवा के रुख में आए बदलाव के कारण दीपावली के दिन आसमान में हल्के बादल छाने की संभावना है। 3 से 4 दिन तक बादल छाएंगे, लेकिन बारिश होने का पूर्वानुमान नहीं है। झारखंड में अब मिल सकेगी 6000 मेगावाट बिजली, 116 ग्रिड से मिटेगा अंधियारा, पूरा प्रदेश होगा जगमग। झारखंड में पूरी क्षमता से बिजली आपूर्ति के लिए 116 ग्रिड सब स्टेशन की जरूरत है। हालांकि वर्तमान में केवल 53 ही कार्यरत है। ग्रिडों द्वारा राज्य में 27,455 मेगा वोल्ट एम्पियर बिजली की जरूरत है। फिलहाल 9,885 मेगा वोल्ट एम्पियर की ही आपूर्ति हो पाती है। राज्य में समुचित तरीके से बिजली आपूर्ति हो सके, इसके लिए झारखंड ऊर्जा संचरण निगम द्वारा तेजी से नए ग्रिड सब स्टेशन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। बताया गया कि 45 नए ग्रिड स्टेशन निर्माणाधीन हैं, जो 1-2 वर्षों में चालू हो जाएंगे। वहीं 18 ग्रिड सब स्टेशन की योजना बनाई जा रही है। बताया गया कि वर्तमान में 3100 मेगावाट तक बिजली की मांग चली जाती है, पर भविष्य में झारखंड में 6000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए ये 116 ग्रिड आपूर्ति करने में सक्षम होंगे। महापर्व छठ को लेकर शुरू नहीं हुई तालाबों की सफाई, गंदगी के बीच कैसे भगवान सूर्य को देंगे अर्घ। रांची जिले के बुंडू नगर और आसपास के क्षेत्रों में छठ घाटों और तालाबों में गंदगी फैली हुई है। इसकी सफाई अभी तक शुरू नहीं की गई है। ऐसे में नेम निष्ठा और आस्था का महापर्व छठ में लोगों को काफी परेशानी होगी। लोगों ने छठ पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। बुंडू नगर पंचायत में महापर्व छठ में रानी चुआ, खुदिया बांध एवं मैनेजर बांध में बड़ी संख्या में छठ व्रती अर्घ देते हैं। वर्तमान
में खुदिया बांध एवं मैनेजर बांध में फैली गंदगी को लेकर बुंडूवासी चिंतित है। नगर पंचायत के प्रशासक शुभम पोद्दार ने बताया कि छठ घाटों की साफ सफाई शीघ्र शुरू की जाएगी। दुर्गा पूजा में मां दुर्गा की मूर्तियां रांची के बुंडू के तालाबों में विसर्जित की गई थी। इस कारण गंदगी का अंबार तालाबों में लग गया है। मैनेजर बांध के हालात तो और भी खराब है। पूरे मोहल्ले के घरों की नालियों का पानी इसी छठ तालाब में गिरता है, जहां महापर्व छठ में बढ़ती अर्घ देते हैं। दोनों ही तालाबों में फैली गंदगी के कारण इस पानी में उतरना भी मुश्किल है। काली पूजा पंडाल का बाबूलाल और अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। 15 नवंबर को पीएम मोदी के खूंटी आगमन को बताया झारखंड का गौरव। MIG मैदान में बनवाया गया काली पूजा पंडाल शनिवार देर शाम दर्शकों के लिए खोल दिया गया। इससे पहले इस पूजा पंडाल का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक शरीरों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। कमेटी के द्वारा यहाँ काल्पनिक आकृति के द्वारा आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। वहीं पूजा पंडाल के उद्घाटन के बाद अतिथियों के द्वारा जरूरतमंदों के बीच 1000 कंबल का वितरण भी किया गया। कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सभी झारखंड वासियों के लिए गौरव का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू आ रहे हैं, जहां वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से विकसित भारत संकल्प लेने का आह्वान करेंगे। कार्यक्रम में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने काली पूजा के आयोजकों को बधाई देते हुए लोगों से 15 दिसंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड वासियों के लिए गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती दिवस को अनुसूचित जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।